नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 आईपीओस की जो कि 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में ओपन होने वाले हैं, जिसमें है शेषासाई टेक्नोलॉजीज, आनंद राठी शेयर, सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस एंड जारो इंस्टीट्यूट। हर कंपनी का, हर आईपीओ का वैल्यूएशन, ग्रोथ और लिस्टिंग इन पोटेंशियल अलग है। तो इस वीडियो में हम इन चारों आईपीओस को रिव्यू करेंगे एंड फाइनली उसको रैंक करेंगे। हम इन चारों आईपीओस को एक एक करके एनालाइज करेंगे, उसके बाद इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पर बात करेंगे, इनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे एंड फिर लिस्टिंग के लिए, वैल्यूएशन के लिए एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन चारों आईपीओस को हम रैंक करेंगे, क्योंकि लगातार ढेर सारे आईपीओस एक साथ ओपन हो रहे हैं और इन्वेस्टर्स के पास लिमिटेड फंड्स होते हैं। तो यहाँ पर पिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किन आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, किन को अवॉइड करना चाहिए। और इसी तरह की रैंकिंग वीडियो में अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। एक ही वीडियो में एक ही दिन में ओपन होने वाले सारे आईपीओस के बारे में आपको पता चल पाए और आप डिसीजन ले पाए कि आपको किन आईपीओ में अप्लाई करना है और किन को अवॉइड करना है, किन को लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है और किन आईपीओस को आपको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन चारों आईपीओस को लेकर जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा और आप अपने लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो आईपीओ ब्रेकडाउन्स हैं वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन चारों में से सबसे बड़े आईपीओ की, जो कि है शेषासाई टेक्नोलॉजीज। तो जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जो कि मेनली बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर को सर्व करती है, जिसको हम BFSI बोलते हैं। ये पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड्स ये बनाते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड फुलफिलमेंट सर्विस ये देते हैं एंड IoT सॉल्यूशंस देते हैं बिजनेसेस को। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो है 402 टू 423 रुपीज पर शेयर का एंड 35 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है एंड 100 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर GMP चल रहा है, यानी कि करीब 23.64% का गेन यहाँ पर हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि जो GMP है वो कोई फिक्स नहीं होता है और उसमें लगातार अपडेट्स होते रहते हैं। कई बार GMP बढ़ भी सकता है, कई बार कम भी हो सकता है और GMP हमें एक लिस्टिंग इनका एक आइडिया दे पाता है। तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर पाएंगे। अगर हम शेषासाई के आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल इशू साइज है वो 813.07 करोड़ का है। 480 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू है एंड 333.07 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। आइए इनके फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेवेन्यू को, तो ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू जो है वो 6% डाउन हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31% अप हुआ है ईयर ऑन ईयर। मतलब यहाँ पर कंपनी जो टॉप लाइन है वो थोड़ी सी गिरी है, लेकिन बॉटम लाइन काफी इंप्रूव हुई है। EBITDA मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं एंड नेटवर्थ भी इंप्रूव हुआ है। अगर आप डेट को देखेंगे तो डेट कंपनी पे बहुत ज्यादा नहीं है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स को अगर चेक करें तो जो P है वो 30 टाइम्स है, तो थोड़ा प्रीमियम प्राइसिंग यहाँ पर लगता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 35% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% है, प्रॉफिट मार्जिन 15% है एंड EBITDA मार्जिन 25% है। सो इनका प्रॉफिट मार्जिन, EBITDA मार्जिन काफी स्ट्रांग है एंड डेट टू इक्विटी को अगर देखते हैं तो 0.37 है, जो कि बताता है कि जो कंपनी है वो मैनेजेबल लेवल डेट पर है, कंपनी ओवर लेवरेज नहीं है। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात करें तो अच्छा सेक्टर है और अपने सेक्टर में ये एक तरीके से मार्केट लीडर है, काफी बड़ा इसका मार्केट शेयर है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। इसके अलावा कंपनी पर डेट भी ज्यादा नहीं है, हाई रिटर्न रेशियोज हैं। इसके अलावा डाइवर्सिफाइड टेक ऑफरिंग ये प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, जैसे कि हमने बात करी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर को ये अपनी सर्विसेज मेनली प्रोवाइड करते हैं। लेकिन नेगेटिव देखें तो थोड़ा सा रेवेन्यू यहाँ पर डाउन हुआ है पिछले साल के मुकाबले और वैल्यूएशन थोड़ा सा यहाँ पर प्रीमियम लगता है। लेकिन अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे तो वहां पर इसकी डिमांड काफी अच्छी बनी हुई है। बाकी अप्लाई करना है या नहीं करना है उस पर आगे बात करते हैं, लेकिन अभी चलते हैं अगले आईपीओ की तरफ, जो कि है आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर लिमिटेड। 1991 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक फुल सर्विस ब्रोकिंग कंपनी है जो कि आनंद राठी ग्रुप का पार्ट है। की ऑफरिंग्स की बात करें तो ये ब्रोकिंग सर्विस देती हैं, इसके अलावा मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी देती हैं एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, FD, इस तरह की थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इनकी 90 ब्रांचेस हैं, 1125 पर्सनलाइज एजेंट्स हैं एंड 290 सिटीज में इनकी प्रेजेंस है। और एक खास बात यह है कि जो आनंद राठी शेयर का जो क्लाइंट बेस है उसमें जो 84% क्लाइंट्स हैं वो 30 इयर्स के ऊपर के हैं। मतलब इनके पास थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर और स्टेबल इन्वेस्टर बेस है। अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो 393 टू 414 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड है। 36 का लॉट साइज है एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 27 रुपीज पर शेयर का, मतलब करीब 6.52% का गेन यहाँ पर हो सकता है। टोटल इशू साइज है 745 करोड़ का और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अगर हम इनके फाइनेंशियल्स को चेक करें तो FY24 से 25 के बीच में 24% जंप हुआ है
एंड FY24 से 25 के बीच में जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें 34% जंप हुआ है। मतलब टॉप लाइन की ग्रोथ भी स्ट्रांग है और बॉटम लाइन भी हेल्दी जंप दिखा रहा है। EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, एसेट्स भी ग्रो हुए हैं, नेटवर्थ भी ग्रो हुई है, तो बैलेंस शीट जो है वो एक्सपैंड हो रही है। कंपनी पर डेट जो है वो 906 करोड़ का है FY25 में। थोड़ा डेट लेवल हाई है बट मैनेजेबल है कंसिडरिंग बिजनेस मॉडल। अगर हम वैल्यूएशन को चेक करें तो पी जो है वो 25 टाइम्स है, सो मॉडरेट प्रीमियम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.68 टाइम्स है, सो बैलेंस शीट के हिसाब से फेयर वैल्यूएशन है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.12% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.32% है, डेट टू इक्विटी 1.80 है, सो डेट थोड़ा सा ज्यादा है कंपनी का। फाइनेंशियल सेगमेंट की कंपनी है, सो ऐसी कंपनीज का थोड़ा सा डेट ज्यादा रहता है। प्रॉफिट मार्जिन 12.23% है, EBITDA मार्जिन 36.81% है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.12% है। अगर इनके कॉम्पिटिटर्स से हम कंपेयर करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल, IIFL कैपिटल, जियोजीत फाइनेंशियल एंड एंजल वन कुछ लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स हैं और इनके कॉम्पिटिटर्स में सबसे ज्यादा जो पी है वो आनंद राठी का ही है एंड हाईएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू भी इनकी है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात करें तो आनंद राठी एक मिड साइज ब्रोकर है जिसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, कंपनी पर थोड़ा सा हाई डेट है। अगर वैल्यूएशन को देखें तो कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट तो थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन लगती है, लेकिन ओवरऑल फेयरली प्राइस्ड ये आईपीओ लगता है। अब बात कर लेते हैं अगले आईपीओ की जो कि सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस का आईपीओ। तो जैसा कि नाम से समझ सकते हैं सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। मेनली ये ईपीसी कंपनी है यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी जो ये सर्विसेज सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए देती है। इनका दो बिजनेस मॉडल है, केपेक्स मॉडल जिसमें कस्टमर को एंड टू एंड सोलर प्रोजेक्ट डिजाइन, इंस्टॉलेशन, सेटअप और कमीशन करते हैं, और दूसरा मॉडल है रेस्को मॉडल जिसमें कस्टमर बिना अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट के सोलर पावर यूज कर सकते हैं और ये उनके लिए लो फाइनेंशियल बर्डन, कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन का ऑप्शन होता है। इन्होंने एक की पार्टनरशिप की हुई है Z&Shine PV टेक कंपनी से जो कि चाइना की कंपनी है और ये सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करने वाले हैं। इशू का प्राइस बैंड है 333 टू 351 रुपीज पर शेयर का। 42 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 65 रुपीज पर शेयर का, मतलब करीब 18 to 19% यहाँ पर गेन होने की संभावना है। टोटल इशू साइज है 490 करोड़ का, जिसमें से 440 करोड़ यहाँ पर फ्रेश इशू है एंड 50 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। अगर इनके फाइनेंशियल्स को चेक करें तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 9% हुई है ईयर ऑन ईयर एंड प्रॉफिट ग्रोथ 49% हुई है ईयर ऑन ईयर, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। EBITDA मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, नेटवर्थ भी इंप्रूव हुई है एंड डेट भी मैनेजेबल लेवल पर है। पी जो है वो 39.48 टाइम्स है, थोड़ा प्रीमियम प्राइसिंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 40% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 54% है, पैट मार्जिन 14.14% है, EBITDA मार्जिन 19.6% है एंड डेट टू इक्विटी 0.37 है, मतलब डेट यहाँ पर मैनेजेबल है। सो पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स देखें तो सोलर वर्ल्ड जो है वो प्रॉफिटेबली ग्रो कर रही है, डेट मैनेजेबल लेवल पर है, बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, लेकिन इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है उस वजह से थोड़ा सा प्रीमियम प्राइसिंग पे ये आईपीओ दिख रहा है। ग्रे मार्केट में डिसेंट डिमांड नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि जो ईपीसी बिजनेस है उसमें एग्जीक्यूशन रिस्क काफी होते हैं तो वो यहाँ पर देखना बहुत जरूरी होगा। नेक्स्ट और फाइनल आईपीओ है जारो इंस्टीट्यूट का। जारो इंस्टीट्यूट ऑनलाइन हायर एजुकेशन एंड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनल कोर्सेज एंड डिग्रीज को प्रोवाइड करता है। जारो प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबल ऑनलाइन लर्निंग प्लस टॉप इंस्टीट्यूट्स की कोलैबोरेशन के थ्रू क्वालिटी हायर एजुकेशन एंड अपस्किलिंग प्रोवाइड करता है। इसका प्राइस बैंड है 846 टू 890 रुपीज पर शेयर का एंड 16 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 115 रुपीज पर शेयर का, मतलब करीब 13% का गेन यहाँ पर हो सकता है एंड टोटल इशू साइज है 450 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 170 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल है 280 करोड़। इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो रेवेन्यू जो है वो 254 करोड़ का है, प्रॉफिट 51.67 करोड़ है, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर 20.3% है, EBITDA मार्जिन यहाँ पर 33% है, डेट लेवल्स काफी लो हैं, सो ओवरऑल बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग नजर आती है। अगर पी को देखें तो 38.17 टाइम्स है, थोड़ा प्रीमियम प्राइसिंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 30% से ऊपर है। डेट टू इक्विटी 0.3 है, सो लो लेवरेज है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 10.5 टाइम्स है। सो जारो प्रॉफिटेबली ऑपरेट कर रहा है एंड इनके मार्जिन्स काफी अच्छे हैं, डेट लो है, लेकिन प्राइसिंग यहाँ पर प्रीमियम है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग मार्जिन एंड स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज को अगर हम देखें तो उस हिसाब से प्राइसिंग को थोड़ा बहुत ये जस्टिफाई कर पा रहा है। सेक्टर कंपटीशन एंड ऑनलाइन अडॉप्शन यहाँ पर मेजर रिस्क है और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो इन चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। अब आइए वैल्यूएशन के बेसिस पर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर एंड लिस्टिंग गेन के बेसिस पर इन सभी आईपीओस को हम रैंक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखें तो सबसे अच्छा यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो शेषासाई टेक्नोलॉजीज का है, उसके बाद आता है सोलर वर्ल्ड, उसके बाद जारो इंस्टीट्यूट एंड लास्ट में है आनंद राठी शेयर का जिसका लोएस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है। अगर हम वैल्यूएशन के बेसिस पर देखें
तो आनंद राठी की जो वैल्यूएशन है वो सबसे ठीक यहाँ पर नजर आती है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.68 टाइम्स है। पी यहाँ पर इन सभी आईपीओ में सबसे लोएस्ट है। सेकंड नंबर पर है सेशस साय जिसका पी 30.8 टाइम्स है। प्राइस टू बुक वैल्यू 13.41 है। मॉडरेट प्रीमियम है बट स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है जो उसको जस्टिफाई करता है। थर्ड नंबर पर है जारो जिसका 38 टाइम्स पी है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 10.5 है। सोलर वर्ल्ड को मैं फोर्थ पे रखूंगा जिसका पी 39 टाइम्स है एंड 13.41 टाइम्स इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो सेशस साय यहाँ पर सबसे अच्छा आईपीओ नजर आता है क्योंकि जिस सेक्टर में ये है उसकी डिमांड काफी स्ट्रांग है, मार्जिन्स काफी अच्छे हैं, स्केलेबल बिजनेस है, रिटर्न ऑन इक्विटीज काफी अच्छी है, डेट लेवल्स काफी कम है और अपने सेक्टर का ये मार्केट लीडर है और इस सेक्टर में एक दो ही कंपनीज होंगी जो इससे कम्पीट कर रही होंगी। तो नंबर 1 पर होगा सेशस साय। सेकंड नंबर पर है जारो इंस्टीट्यूट, लो डेट, हाई मार्जिन, स्ट्रॉन्ग सेक्टर ग्रोथ है, ऑनलाइन एजुकेशन एंड पैन इंडिया प्रेजेंस पर ये ध्यान देते हैं, सो सेक्टर गाइडेंस काफी अच्छी है। सेकंड नंबर पे मैं जारो को रखूंगा। थर्ड नंबर पर है सोलर वर्ल्ड जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से है, जो कि काफी ग्रोइंग सेक्टर है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ यहाँ पर काफी अच्छी दिख रही है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एग्जीक्यूशन रिस्क है जिसको अगर ये मैनेज कर पाते हैं तो काफी अच्छा ये कंपनी परफॉर्म कर सकती है। फोर्थ नंबर पर है आनंद राठी जो कि फुल सर्विस ब्रोकर है। इसका जो रेवेन्यू है वो मार्केट साइकिल्स पर डिपेंड करता है। हाई डेट कंपनी है एंड रिटर्न्स जो हैं वो मॉडरेट रहे हैं। इसके अलावा हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस है एंड अगर आप देखेंगे तो डिस्काउंट ब्रोकर्स की डिमांड ओवरऑल ज़्यादा रहती है रिलेटिव टू फुल सर्विस ब्रोकर्स क्योंकि जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो लोअर प्राइसिंग अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाते हैं। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से है। अगर आप इनमें से कोई भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लें या फिर खुद एनालाइज करें और अपने रिस्क एंड फाइनेंशियल गोल्स को देखते हुए ही इन आईपीओ में इन्वेस्ट करें। इन आईपीओ से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।